वेलकम बैक जी। जैसे जैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि स्क्वाड्स शेप अप हो रहे हैं और टीम अपना जो प्रोविजनल स्क्वाड हैं, जिस तरह पहले ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया और फिर अभी इंग्लैंड ने भी अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड वाले पे, क्योंकि इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपने वैसे सुन ली होगी। और ये जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ये आपने वो न्यूज़ सुन ली होगी, लेकिन वो न्यूज़ ये है कि बेन स्टोक्स ने कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड की तरफ से ओडीआई से जो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, कि उन्होंने बताया था कि वो इसके बाद वो ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो टेस्ट क्रिकेट और T20I पे फोकस करेंगे। लेकिन फिर अभी हमने देखा कुछ दिन पहले इंग्लैंड के जो हेड कोच हैं वाइट बॉल के, उन्होंने ये बात की थी, जो मैथ्यू मॉड्स हैं उन्होंने ये बात की थी कि वो कन्विंस कर रहे हैं बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट से वापस आने के लिए, क्योंकि वो उनके प्लान में फिट हो रहा है और वो उसको वापस चाहते हैं टीम में। तो वो होपफुल थे कि वो बेन स्टोक्स को कन्विंस कर लेंगे। और हमने देखा बिल आखिर, क्योंकि बैक एंड पे बातें चल रही होती हैं, तो बिल आखिर उन्होंने बेन स्टोक्स को कन्विंस कर लिया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली ओडीआई क्रिकेट से, और वो स्क्वाड में भी आ गए। जो इंग्लैंड ने अपना प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस किया वर्ल्ड कप के लिए, तो वो उसमें शामिल हो गए हैं। अब ये स्क्वाड देखने के बाद मतलब एक थॉट आई ऐसे कि मतलब बंदा पहले अगर इंग्लैंड को कोई इतना चांस नहीं भी दे रहा था, तो ये स्क्वाड देखने के बाद फिर जो उसमें से जो बेस्ट 11 हमने उठाई, तो उसके बाद ये लग रहा था कि इंग्लैंड की साइड जो है ये टीम टू बीट होगी इस वर्ल्ड कप में। बहुत जिस तरह पिछले हमने देखा 2-3 आईसीसी इवेंट्स में यही रहा है कि उनकी बड़ी तगड़ी टीम आ रही है, तो बड़ा अच्छा मतलब उनका सिस्टम है या प्रोसेस है जिसमें से कंसिस्टेंटली अच्छी टीम्स बन के आ रही हैं। क्योंकि मेन मोटिव होता है आपका इवेंट, बड़े इवेंट के लिए ऐसी टीम बनाना, उस प्रोसेस को फॉलो करना, तो वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास ऐसी तगड़ी टीम आ रही है। अब अगर इस टीम में देखें तो जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय ये ओपनर होंगे, जो रूट 3 पे, फिर लिविंगस्टन, बटलर, बेन स्टोक्स, मोइन अली, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड और रीस टोपली। अब ये देखें सारी बेसिस कवर हैं। अब इनमें दो इनके पास फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं, मोइन अली और आदिल रशीद। और मोइन अली आप सबको पता है कि बहुत ही हैंडी बैट्समैन भी हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और उनके पास 3 फ्रंट लाइन पेसर्स हैं, मार्क वुड और रीस टोपली, तो प्योरली आप उनको बॉलिंग बेस पर रख सकते हैं। क्रिस वोक्स को फिर आप थोड़ा सा उसे ऑलराउंडर में गिन सकते हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। लेकिन फिर बेन स्टोक्स हैं जिनको आप कंप्लीट ऑलराउंडर गिन सकते हैं। और वो लास्ट टाइम हमने देखा जब वो वर्ल्ड कप खेले थे इंग्लैंड के लिए, तो उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंसेस दी थी, तो वो उनके सामने है। तो ये इनके पास 4 पेस ऑप्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा 2 हैंडी जो हैं पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शंस भी इनके पास मौजूद हैं, लियम लिविंगस्टन और जो रूट के सूरत में। वो दोनों बड़े हैंडी बॉलर हैं। मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुछ होते हैं पार्ट टाइमर जो बहुत ही कम बॉलिंग करते हैं, ये बॉलिंग करते हैं। और अपने दिन पे हमने देखा है जहाँ पर पिच उनको थोड़ी सपोर्ट कर रही होती, तो हैंडी साबित हो सकते हैं। तो ये इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस है। और बैटिंग में देखें इनकी कितनी डेप्थ है कि आदिल रशीद तक, क्योंकि आदिल रशीद के भी फर्स्ट क्लास में 100 मौजूद है, तो आदिल रशीद तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें अगर ऐसे उम्मीद करें तो भी क्रिस वोक्स तक, मतलब 8 बैट्समैन बैटिंग ऑप्शंस हैं उनके पास। तो इतनी स्ट्रेंथ बैटिंग में और इतनी डेप्थ बैटिंग में, इतने ऑप्शंस बॉलिंग में, और जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये वाकई टीम टू बीट होगी। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अगर इनके पास, अगर हम देखें बैकअप ऑप्शंस जो उन्होंने अनाउंस किए हैं, मतलब 15 के स्क्वाड में शामिल हैं। डेविड विली बहुत ही यूजफुल हैं, किसी तरीके से उनको काउंट से निकाल नहीं सकते आप, बड़े अच्छे बॉलर हैं और वो भी बैटिंग कर सकते हैं। सैम करन अगेन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का गुजरा, उसमें उन्होंने इंग्लैंड के लिए कितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। डेविड मलान है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। और इन इंडियन कंडीशन में अगर उन्हें चांस मिलता भी है, तो वो स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। और फिर एक नया नाम सामने आया है एटकिंसन का, तो इनको भी चांस दिया गया है। तो अगर देखें तो ये इतने बैलेंस और इतना तगड़ा स्क्वाड है इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड बड़ी हॉट फेवरेट लग रही है इस टाइम तक। तो जो अगर उनका स्क्वाड मोर लेस यही रहेगा, अगर इंजरीज ना हुई तो, और होप करते हैं हों भी ना, क्योंकि इंजरीज फिर बड़ा इफेक्ट करती हैं आपकी कॉम्बिनेशन को। तो अभी तक के लिए मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि एक तो मैंने बताया कि स्टोक्स वापस आ गए हैं, उसकी वजह से जो बैलेंस बन गया है इनका। और थोड़ा सा इनको जो सेटबैक हुआ है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है अभी तक फिट ना हो पाए, तो वो वर्ल्ड कप मिस करेंगे।
लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें, कंसिस्टेंसी में देख रहा था कि इस स्क्वाड में 9 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड के लिए और जो वो जीते थे, तो ये कंसिस्टेंसी है। तो ये इनको कितना हेल्प करेगी, क्या वो कम्बिनेशन जिस तरह ये है ये इस तरह क्लिक कर पाएगा और कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ऑन पेज तो वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्रिकेट हमेशा ग्राउंड में खेली जाती है। हमने देखा है कि अच्छी अच्छी ऑन पेपर टीम्स भी होती हैं, वो भी जब कम्बिनेशन उनका क्लिक नहीं कर पाते तो वो स्ट्रगल करती हुई नजर आती हैं। तो अभी तक के लिए तो इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।